मैं सुरेश बात करता हूँ आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है प्राचीन इतिहास से रिलेटेड है। यूपीपीएससी में अभिलेखों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। महत्वपूर्ण अभिलेख और उनका किस राजा से संबंध है, इसका मिलान करने का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो उसको कोलेट करके कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो हम अभिलेख की बात करेंगे तो अभिलेख है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है कलिंग नरेश खारवेल से। कलिंग नरेश खारवेल, अब खारवेल राजा को कैसे याद करें, तो आप ये समझिए हाथी गुम्फा अभिलेखों में एक ही अभिलेख है जिसमें हाथी का नाम आ रहा है। हाथी का दांत, खाने का और दिखाने का और, तो खाने का और, खाने का खा और खारवेल का खा, आप इस तरह से याद करेंगे तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से। दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख है शक शासक रुद्रदामन। तो रुद्रदामन यानी अगर आप इस तरह देखिए तो जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ आपका वो रियासत थी जो पार्टीशन के बाद 1947 में इजीली इंडिया में शामिल नहीं होना चाहती थी। सरदार पटेल जी की वजह से थोड़ा उन्होंने रौद्र रूप अपनाया। रुद्र प्लस दमन, रुद्रा दमन है तो सब शासक रुद्रा दमन, तो रुद्र रौद्र रूप किसने अपनाया, पटेल जी ने। रुद्र और दमन, तो उनके रुद्र प्लस दमन के वजह से, उस अप्रोच की वजह से जूनागढ़ क्या है इंडिया में आसानी शामिल हो गया। ये केवल कोरिलेट करने के लिए है, किसी भी साक्ष्य को, किसी भी घटना को गलत तरीके से समझने के लिए नहीं है। सिर्फ आप याद करें कि हाँ, उनकी एफर्ट की वजह से ही जूनागढ़ भारत में आसानी से फिर विलय कर गया। तो जूनागढ़ अभिलेख सब शासक रुद्र दमन। जूनागढ़ अभिलेख एक इंपॉर्टेंट अभिलेख है। इसका संबंध आपका वहां पर जो है सुदर्शन झील के निर्माण और उसके जीर्णोद्धार से रिलेटेड भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का जिक्र भी इसी अभिलेख में मिलता है। वहां पर इससे मिलता है कि इनके द्वारा नियुक्त गवर्नर जिन्होंने खुदवाई करवाई चंद्रगुप्त मौर्य के जो है नियुक्त गवर्नर के द्वारा, फिर अशोक के गवर्नर द्वारा उसको फर्दर एक्सटेंड कराया गया। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह से शक शासक रुद्रदमन थे, इन्होंने से जीर्णोद्धार करवाया। तो ये सारा जो है वर्णन आपका जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। तो ये दूसरे क्वेश्चन में इसी चीज से को पूछा जा सकता है। थर्ड अभिलेख है नासिक। नासिक अभिलेख है, नाक का सवाल है नासिक। वैसे भी अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो होता नहीं कि स्वर कहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो जहाँ पे नासिक है तो आप समझ जाओगे नाक की बात हो रही। जहाँ नाक का सवाल होता है आदमी पूरा एफर्ट लगाता है, तो पूरा बल लगाया, वहां पर गौतमी पुत्र बलश्री है। ठीक है, नासिक अभिलेख के साथ साथ दूसरा आता है नासिक गुहा। तो जहां पर नासिक गुहा है वहां पर है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। नाक का सवाल यहाँ पे भी है, पुलवामा, अब भारत में नाक का ही सवाल था तो आप इसको कोलेट कर सकते हैं। विशिष्ट घटना थी पुलवामा की, नाक का सवाल था नासिक गुहा। ठीक है, ये आप कोलेट करके याद कर सकते हैं। प्रयाग स्तंभ है, जो प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं, तो प्रयाग शिलालेख, प्रयाग स्तंभ शिलालेख की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर है ये, मतलब ये आपका जो प्रयाग में इससे संबंध किससे है, समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की बात है प्रयाग शिलालेख में। अब इसको कोलेट कैसे कर सकते हैं, आप यूपीपीएससी के लिए प्री मेंस क्वालिफाई करके विजय अभियान चला के सक्सेसफुली पहुंचेंगे लोक सेवा आयोग प्रयागराज, तब जाकर आपको आगे का मौका मिलने वाला है। तो आपका विजय अभियान, आपको पता है कि आप उस विजय अभियान पे निकलोगे, तो उस विजय अभियान को आप जोड़ दो समुद्रगुप्त से, तो प्रयाग जो है शिलालेख, प्रयाग स्तंभ का एहोल अभिलेख। ठीक है, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख को आप इसे रखो कि एहोल, होल गड्ढे कुएं को गिर जाता है तो आप रस्सी देते हो कि भैया पकड़ो हम तुम्हें वापस खींच लें। ठीक है, एहोल अभिलेख का संबंध किस राजा से है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन, पुल प्लस केशिन, केशिन को आप जोड़ दो बाल से, केश यानी बाल, तो भैया आपने बोला कि रस्सी पकड़ो हम पुल, वापस हम तुम्हें खींच लेते हैं, तो वापस आपने खींच लिया, तो एहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। और ये वही पुलकेशिन है जिन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर हरा के उनका विजय अभियान जो है दक्षिण तरफ जाने से रोका था। और इनको ही हरा के, किसको, पुलकेशिन को ही हरा के आपका वातापी कौन की जो है उपाधि ली थी किसने, राजराज ने। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि राजेंद्र प्रथम और राजराज यानी आपका वहां पर जो है किस जो इनका चोल का और चालुक्य का लगातार संघर्ष होता रहा, तो उस संघर्ष में आपका क्या है, राजराज ने वातापी कौन की उपाधि ली थी। ये था एहोल का, क्योंकि पुलकेशिन नीति भी इंपॉर्टेंट टर्म है जो पूछा जा रहा है। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख का संबंध है मालवा नरेश यशोवर्मन से। अब मंदसौर को कैसे याद करें, मंदसौर अभिलेख अगर आपके सामने दिख गया मंदसौर, जैसे बोलते हैं कि आपने कई बार कई मोटिवेशनल स्पीकर का सुना होगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अब ये सुना हुआ हो तो आप इसको देखो, मंद मंद शोर यानी ज्यादा हल्ला ना करो, और जब सफलता का जो है शोर मचाएगी तो आपको क्या मिलेगा, माल प्लस यश, मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, यश पैसा कमाओगे, यश अपने आप आएगा, माल भी आ रहा है, और मंद शोर, मेहनत करो, शोर मत करो, बहुत हल्का आवाज आना चाहिए ताकि आप क्या करो, पैसा भी आए, माल भी आए और यश भी आए। मालवा नरेश यशोवर्मन कहाँ का, मंदसौर का। देवपाड़ा, देखो अब यहाँ पर अभिलेखों में, आपके अभिलेखों में शब्द आ रहा है देव, जिसका साथ देवता देंगे उसको विजय होने से कोई रोक सकता है, तो बंगाल नरेश विजय सिंह, बंगाल नरेश विजय सिंह। ठीक है, और विजय का संबंध बंगाल से आप कैसे जोड़ोगे, अंग्रेजों का जो असली विजय अभियान चला कहीं न कहीं वो बंगाल के विजय के बाद से ही चला धुआंधार, तो आप इससे भी जोड़ सकते हो, विजय देवता आ रहे हैं तो विजय भी आ रहे हैं, देवपाड़ा तो बंगाल नरेश विजय सिंह। देन ग्वालियर,
प्रतिहार राजा भोज की बात कर रहे हैं ग्वालियर। डेस्टिनेशन वेडिंग, आजकल जो भी ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जयपुर यहाँ वहाँ आपका क्या है, मतलब राजस्थान के एरिया में ज़्यादातर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने जा रहे हैं, उनमें से ग्वालियर में बहुत फेमस एरिया है, तो आप इस तरह से जोड़ दोगे प्रतिहार नरेश भोज। ठीक है, ठीक है, प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो है आपने अगर हिस्ट्री की बात करोगे तो ग्वालियर के राजाओं की बात, ठीक है, फेमस है, तो हम सिंपली बोल रहे हैं कि ग्वालियर के जो है राजा थे, प्रतिहार के राजा थे भोज, उनका संबंध है ग्वालियर के शिलालेख से। भीतरी एवं जूनागढ़, ठीक है, भीतरी एवं जूनागढ़, देखिए जूनागढ़ अलग है, भीतरी एवं जूनागढ़, तो अपनी बात भीतर रखने वाला आदमी क्या है, ऐसा आदमी जो गुप्त है। ठीक है, अब गुप्त का दो राजा का नाम आपका गुप्त में मिलेगा, एक समुद्रगुप्त मिल रहा है, दूसरा स्कंदगुप्त मिल रहा है। समुद्रगुप्त विजय बयान करते करते प्रयागराज पहुंचे, यानी प्रयाग वाला स्तंभ लेख उनका था। दूसरे आपके गुप्त बचे स्कंदगुप्त, उनका आप जो संबंध करोगे भीतरी एवं जूनागढ़ से। ठीक है, तो आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हेल्प रहेगा इससे। थैंक यू।